ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सर टाइप का यूज करके इस तरह का बैकग्राउंड कलर चेंज फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से गाइस पूरा देखिएगा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को समझाया है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं, आगे इस वीडियो और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिए। इसलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सर टाइप के अंदर ओपन के लिए आप अपनी नॉर्मल फोटो को ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने गाइज इस फोटो को पिक्सर टाइप के अंदर ओपन कर लिया है। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से फॉलो कीजिए। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यानी कि इफेक्ट्स पे। इस पे क्लिक करने के बाद आप इफेक्ट्स वाले टूल के अंदर रहेंगे। मतलब ये कैटेगरी है बहुत सारी फिल्टर्स की, तो आपको सबसे लास्ट वाले फिल्टर्स की कैटेगरी में जानी है, ये है कलर्स। तो आपको कलर्स में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से सिचुएशन को अप्लाई करना है, जो कि आपको थर्ड लास्ट नंबर पे मिलती है। ठीक है, इसकी अमाउंट को हम 86 रख लेते हैं, आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। यहाँ से इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इरेज लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस से इरेज कर देना है, क्योंकि देखिएगा सिचुएशन के इफेक्ट हमारे फेस पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है। हाँ, सिचुएशन फेस पे तब अच्छा लगता है जब बैकग्राउंड को मैच कराना हो अपनी फ़ोटो से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइज हम इरेज कर ले रहे हैं पूरे फेस से और हैंड से। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज देख पा रहे हो कि जितने भी रेड कलर का बना हुआ था हमारा फेस एंड हैंड, वो अब कुछ हद तक जो है कम हो गया, क्योंकि अब रेड नहीं है, जो पहले जैसा था वैसा ही हो गया। ठीक है, तो गाइज इतना हो जाने के बाद अब आपको मर्ज कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मर्ज हो जाएगी। मर्ज हो जाने के बाद गाइज अब आपको अपनी कलर को चेंज करना है, यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है, तो यहाँ से आपको कलर रिप्लेस पे आना है। थर्ड नंबर पे आपको मिलेगी ये ऑप्शन। उसके बाद ये प्लस का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, इसे आपको अपनी बैकग्राउंड के किसी एक जगह पर रख देना है। ठीक है, अब आपको ऊपर रिप्लेस ह्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे आप लेफ्ट या राइट करके देख सकते हो। आपको अपनी बैकग्राउंड का कलर जो भी अच्छा लगे आप अपनी फ़ोटोज़ में ईजिली रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ गाइज, ये ट्रिक तभी वर्क करती है जब आपका बैकग्राउंड सिर्फ एक कलर का हो। जैसे ये बैकग्राउंड ग्रीन कलर का था इसमें, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर गया। ठीक है, तो यहाँ से गाइज ये वाला कलर हमें अच्छा लग रहा है, इतना करके हम यहाँ से डन कर लेंगे। तो अब आप लोग देख पा रहे हो बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज हो गया है। अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है और कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगी सेकंड नंबर पे। कॉन्ट्रास्ट की अमाउंट को हम लगभग यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे 38 में रख लिया। यहाँ पे चाहो तो आप क्लैरिटी बढ़ा सकते हो, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ बिकॉज इस फोटो में क्लैरिटी ऑलरेडी है। तो यहाँ से गाइज इसकी हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे एंड शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ इरेजर पे क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इरेज जो लिखा हुआ है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको अपनी हैंड से एंड फेस से इरेज कर देना है, क्योंकि जो भी हमने अभी इफेक्ट अप्लाई करा है वो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड के लिए था, ना कि हमारे फेस हैंड के लिए। ठीक है, आप अपनी क्लॉथ्स पे रहने देना है आपको। ठीक है, वहाँ से इरेज आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस यहाँ से हमने अपनी फेस से और हैंड से इरेज कर लिया। इरेज कर लेने के बाद अब आपको डन कर लेना है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं आप फेस को अपने वाइट कैसे कर सकते हो। यहाँ से टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ से अब आपको एडजस्ट के अंदर जाना है और इसकी सिचुएशन को आपको कम कर लेना है। यहाँ पे आपको 4th नंबर पे सिचुएशन मिल जाएगी, इसकी अमाउंट को आपको नीचे की ओर कर देना है, यानी कि कम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कम हो गई। अब यहाँ से इरेजर पे क्लिक करेंगे और ये इरेज एक लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे इन्वर्ट, तो इन्वर्ट आपको कर देना है। ठीक है, इन्वर्ट कर देने के बाद कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस पे चला देना है। इससे आपकी फेस काफ़ी हद तक वाइट हो जाएगी, यानी कि गोरा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी फेस को गोरा करना है, वाइट करना है, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, यानी कि सेचुरेशन को आप कम कर सकते हो। अगर आपका फेस ज़्यादा ही डार्क है तो आप सेचुरेशन को कम करने के बाद ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी फेस कितनी मस्त यहाँ पे वाइट दिख रही है। ठीक है, लेकिन अभी भी इस फोटो में एक चीज़ की कमी है, वो मैं आपको बताऊंगा आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ऐड फोटो पे क्लिक करके एक पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छा लगने लगेगी। ये एक लाइट की पीएनजी है। ठीक है, इस पीएनजी को गाइस हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसकी ब्लेंड को हमें स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ से ब्लेंड आपको मिल जाएगा, ब्लेंड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सिंपली स्क्रीन कर देना है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लेंगे और ऊपर की तरफ आपको सेट करना है, ताकि लगे कि हाँ ऊपर से एक अच्छी सी लाइट आ रही है। ठीक है, तो इसे सेट करने के बाद देख पा रहे हो गाइस कि कितनी मस्त यहाँ पे फ़ोटो लग रही है। ठीक है,
तो इसकी थोड़ा सा हम ओपासिटी कम कर लेना है, लगभग 86 मैंने कर लिया। इसकी ओपासिटी 100 रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहता है इसकी। और उसके बाद यहाँ से इरेज कर देंगे इसको फेस से, ताकि फेस पे इसका इफेक्ट ना आए, बाहर ही रहे। अब आप लोग देख पा रहे हो गाइज कि हमारी फ़ोटो कितनी झकास यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ से हम चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर। गाइज ड्रॉ टूल में आने के बाद हम इस फोटो को अब हम सेव करेंगे। तो यहाँ से ड्रॉ पे क्लिक कर देना है सिंपली आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पे 3rd नंबर मतलब ये 3 डॉट का आइकॉन मिलेगा 2nd नंबर पे ही लेफ्ट साइड में। इस पर क्लिक करके यहाँ सेव इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सेव इमेज पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारी एडिटिंग खत्म नहीं हुई गाइज। अब आपको अपनी गैलरी में चलना है एंड फोटो को, इसी फोटो को सिलेक्ट करना है जो कि अभी आपने सेव किया। सेव जो फोटो है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये रही हमारी फ़ोटो। और इस फोटो को यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और शेयर करके ओपन कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आ जाने के बाद ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लाइब्रेरी पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रशेस दिख जाएगी। यहाँ पे आपको स्मर्ज वाले कैटेगरी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाला ब्रश ले लेना है जो कि आपको 2nd नंबर पे दिख रहा हो, ठीक है। इसे लेने के बाद सेटिंग को आप देख लीजिए। सेटिंग जो मैं रखा हूँ सेम आपको वही रख लेना है, ठीक है। यानी कि फ्लो को 1% एंड स्ट्रेंथ को आपको 5% रख लेना है। साइज को अपने हिसाब से देख लेना है। चाहो तो आप वहाँ का बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस पे चलाना है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि फेस कितना मस्त यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। तो गाइस अभी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी बहुत कम हुआ है। मैं जल्दी जल्दी से पूरे फेस पे इसको चला लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ ताकि फेस अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो आप आराम से करना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करोगे तो ख़राब हो जाएगी। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, बस वीडियो ही फास्ट है तो आपको लग रहा होगा मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो गाइस अब यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेते हैं। ये 1st नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको फ़ोटो को सेव कर लेना है। गाइस बहुत ईजी था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। यहाँ से हम इस फोटो को सेव कर लिए। तो गाइस आगे आपको ऐसी कमाल की वीडियोज हमारे चैनल पे मिलती रहेगी रेगुलर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, कैसी लगी ना लगी, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर से दूसरा फोटो एडिटिंग कर सकते हो। वो वीडियो भी आप जाकर देखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।